हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने नरेशन यानी कि स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। और इस स्पीच के नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दे दिया जाए। गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं या किसी को कोई श्राप देते हैं या फिर किसी को कोई गुड विशेष देते हैं, कोई बेस्ट विशेष देते हैं। तो ये ब्लेस वाले, कर्ज वाले और ब्लेसिंग्स, ये विशेष वाले जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर किससे शुरू होता है? हमेशा मे से शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा मे, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद में आएगी मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो साइन है वो ये वाला लगेगा। इस साइन को हम क्या कहते हैं मेरे साथियों? इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे तो कैसे हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसके रूल रेगुलेशन जो है, उन रूल रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो रूल रेगुलेशन क्या हो जाएंगे? देखिएगा, फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, उस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू होता है, गौर से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू होता है या सेड होता है, उसको हम इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? अगर इस सेंटेंस के अंदर आशीर्वाद का भाव हो यानी ब्लेसिंग्स का सेंस हो तो इस सेड टू को हम किस में बदल देंगे? ब्लेस्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड में। अगर यहाँ पे कर्ज का भाव हो यानी कि कर्ज का सेंस हो तो किस में बदलेंगे? कर्ज्ड में बदलेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे विशेष का सेंस अगर निकलता है तो इसको हम किस में बदलेंगे? विश्ड में बदलेंगे। क्लियर हो गई? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सेड टू, उसको या तो आप ब्लेस्ड में बदलोगे या कर्ज्ड में बदलोगे या फिर विश्ड में बदलोगे। ठीक है जी। सेकंड जो रूल आता है वो सेकंड रूल हमेशा किसका होता है? कनेक्टिंग वर्ड का। और ये जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, इस कनेक्टिंग वर्ड के अंदर आप क्या काम में लेओगे? गौर से सुनिएगा। याद करो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या जोड़ते हैं? दैट। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव और वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो तो हम क्या लगाते हैं यहाँ? इफ या वेदर। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो हम सेम WH वर्ड को एज ए कनेक्टिंग वर्ड काम में लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया गया सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में काम लेते हैं टू को। अगर सेंटेंस यहाँ पे इंपेरेटिव नेगेटिव हो तो किसको काम में लेते हैं? इसकी जगह पे नॉट टू को। और अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव के लिए हम क्या काम में लेंगे? दैट को काम में लेंगे। याद रखना, किसको काम में लेंगे? दैट को। ठीक है जी। थर्ड जो रूल आता है वो थर्ड रूल क्या कहता है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उस ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप किस में बदल देंगे? उसको आप अफर्मेटिव में बदल देंगे। ठीक है, अफर्मेटिव में बदलने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इस स्ट्रक्चर को आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। कैसे? ये सब्जेक्ट है, इसको यहां मे की जगह ले आओगे और मे को यहां सब्जेक्ट की जगह ले आओगे। क्लियर हो गई? तो ये तीन रूल आपको याद रखने हैं। और अब देखिएगा इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल। चलिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पहला जो सेंटेंस लिया है वो सेंटेंस देखिएगा कौन सा है। फर्स्ट सेंटेंस लिया, जैसे माई ग्रैंड मदर सैड टू मी। माई ग्रैंड मदर सैड टू मी। आगे देखिएगा क्या है? मे यू लिव ए
लॉन्ग लाइफ। ये एक सेंटेंस दिया है, ये मानिएगा एग्जामिनर का एक बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है। जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई सेंटेंस यहाँ पे दिया जाएगा तो आपको ये सेंटेंस पक्का मिलने वाला है। तो देखिए ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है। अब मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा है, क्या कहे, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, तेरी हजारी उम्र हो, यानी बेटा तेरी जो उम्र है वो बहुत है लंबी हो। कहने का मतलब क्या हुआ, दादी माँ ने मुझे क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद जब भी दिया जाता है तो आप सैड टू होता उसको किस में बदलेंगे, ब्लेस्ड में बदलेंगे। तो ये लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी। कोमा को हटाओगे, हटाने के बाद में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या काम में लेोगे आप, दैट। ठीक है। अब थर्ड रूल क्या है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में बदलेंगे। मतलब ये जो यू है ये यहाँ पे आ जाएगा और मे यहाँ पे आ जाएगा। यू जब यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस मी को जब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लेके आओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। अब ये मे यहाँ पे आ गया और याद करिएगा मे जो होता है उस मे को किस में बदलेंगे आप, माइट में। तो ये लिखा मैंने माइट। ठीक है। आगे क्या है, लिव ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है। और लास्ट में जो साइन है वो यहाँ पे तो है एक्सक्लेमेशन, लेकिन अब हमने ये सेंटेंस कैसा बना दिया, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। तो क्या करोगे, सेंटेंस का आंसर क्या हुआ मेरा, माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस और देखिएगा। सेकंड सेंटेंस मैंने दिया, जैसे रमन ने सेज टू सुरभि मे यू गो टू हेल। ठीक है, मे यू गो टू द हेल। ये देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस क्या हुआ, मे यू गो टू द हेल। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि तुम बाढ़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, ऐसा सेंटेंस का इसका मीनिंग होता है। और जब भी हम किसी को ऐसे बोलते हैं तुम बाढ़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, तो मतलब हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, कर्ज, यानी कि उसको श्राप दे रहे हैं। और जब भी श्राप वाले सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पे अगर सैड टू है तो किस में बदलेंगे आप, सैड टू अगर होता तो उसको बदलते हम कर्ज्ड में। अब यहाँ पे सेज टू है, कोई दिक्कत नहीं है कि किस में बदल जाएगा, कर्जेज में। तो ये लीजिएगा आंसर क्या हो गया, रमन ने कर्जेज सुरभि। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाओगे, दैट। अब ये यू यहाँ पे आया, मे यहाँ पे चला गया। यू जब यहाँ पे आया तो यू सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, सुरभि, लड़की है, और लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो, शी। अब ये मे यहाँ पे आया, अब मे जो है ये मे किस में बदल जाता, माइट में। कब, अगर यहाँ पे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती। अब मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट टेंस के अंदर है। और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो आगे का जो टेंस होता है वो टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो ये मे है, ये मे का मे रह जाएगा। ठीक है। आगे क्या लिखा है, गो टू द हेल। और लास्ट में जो साइन है वो क्या है, फुल स्टॉप। रमन कर्जेज सुरभि दैट शी में गो टू द हेल। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और अगला जो एग्जाम्पल बनाया वो मैंने लिखा, देखिए क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स said to the teacher। गुड मॉर्निंग सर। देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर है सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टीचर को कहा है, क्या कहा है, गुड मॉर्निंग सर।
ठीक है, यानी जब भी हम किसी को गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, तो हम सामने वाले को ये चीजें क्या है, विश करते हैं। ठीक है, हमने गुड मॉर्निंग विश किया है, और विश किया है तो आप जानते हैं सैड टू होता उसको किस में बदलेंगे, विश्ड में। ठीक है, तो अब देखिए जब भी ये इस तरीके वाले सेंटेंस होंगे, गुड मॉर्निंग के, गुड इवनिंग के, गुड आफ्टरनून के, गुड नाइट के, थैंक यू के, वेलकम के, ऑल द बेस्ट के, ये सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं, इनके अंदर हमें इस प्रकार के ये जो सेंटेंसेज हैं, ये जो रूल रेगुलेशन है, इन रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये सेंटेंस जो होते हैं, ये सेंटेंस केवल कॉमन सेंस के आधार पे करने होते हैं, और जब भी कॉमन सेंस के आधार पे आप सेंटेंस करोगे तो इसका आंसर क्या होगा वो देखिएगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑल द स्टूडेंट्स। अब सर को क्या किया है, विश किया है, तो क्या किस में करोगे इसको, विश्ड में। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर। अब जो हम जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं उसकी जरूरत है नहीं है, सीधा का सीधा जो विशिंग वर्ड है उसको आप लिख दो। ठीक है, ये लीजिए गुड मॉर्निंग। सेंटेंस का आंसर क्या हो गया, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बताइएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है ये समझ में आया या नहीं आया। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।